हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12th का टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लास 11th 12th पास आउट सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं कि बेसिकली कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे बोर्ड्स में 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर एंड सर्टेन है। एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में 12th में, आपको उसमें फंक्शन देगा, पूछेगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है, या कभी कभी ऐसा कह देता है कि फंक्शन दे के और बोल देता है कि प्रूफ करो ये वन वन है। ठीक है, या जितने भी टाइप्स हैं उसमें से किसी टाइप के बारे में बता देता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। बेसिकली 5 टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला होता है वन वन फंक्शन, जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड है आपका मेनी वन फंक्शन। ठीक है, थर्ड है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ है वन वन करेस्पॉन्डेंस, वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप या तो वन वन करेस्पॉन्डेंस बोलिए, वन वन ऑन टू बोलिए या बाइजेक्टिव बोलिए। ठीक है, तीनों सेम है। ठीक है, और फिफ्थ जो आपका लास्ट है वो है इन टू फंक्शन। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन, क्या वन वन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या लिखा मैंने, वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन का क्या मतलब हुआ? वन वन फंक्शन का मतलब है कि एक एक से। ठीक है, डेफिनेशन क्या है ध्यान समझना, अ फंक्शन f from a to b a function f from a to b is called one one function, called one one if and only if different elements of a is having different इमेज इन बी। मतलब ए के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये होगा हमारा क्या वन वन फंक्शन। इसको एज एग्जांपल हम समझेंगे डायग्राम से, एरो डायग्राम से। सेट ए सेट बी फंक्शन एफ, इसको ऊपर फंक्शन एफ 1 2 3 ए बी सी। 1 की इमेज सी से हो गई, 2 की इमेज बी से हो गई और 3 की इमेज ए से हो गई। तो अब देखो सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है भाई। 1 किससे है, सी से है, 2 किससे है, बी से है और 3 किससे है, ए से है। तो हर एलिमेंट की डोमेन के या सेट ए के हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिल रही है। तो ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेनी वन फंक्शन। तो बेटा वन वन फंक्शन के बारे में जान लिया या इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में जान लिया। वन वन को मैंने क्या बोला कि वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब जानते हैं मेनी वन फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखो वन वन था तो क्या था, एक की एक इमेज मिल रही थी। ठीक है, यहाँ मेनी वन है तो मतलब क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा की एक इमेज मिलने लगेगी। ठीक है, या सेम इमेज मिलने लगेगी। लिखते हैं फंक्शन को, कैसे लिखेंगे, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। मैं सेट ए टू बी ले रहा हूं, तुम कोई और सेट भी ले सकते हो। ठीक है, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड मेनी वन if and only if two or more elements of A is having same image in B। मतलब कि A के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की क्या होगी, सेम इमेज होगी। ठीक है, इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे, सेट ए सेट बी फंक्शन एफ, डोमेन कोडोमेन 1 2 3 4 ए बी सी। देखो ये 1 ए से रिलेट कर गया, 2 भी ए से रिलेट कर गया,
3 बी से रिलेट कर गया और 4 भी क्या हो गया, बी से रिलेट कर गया। अब देखो दो दो एलिमेंट की सेम सेम इमेज आ रही है, ठीक है, तो क्या लिखा है, 2 और मोर एलिमेंट, तो या तो दो एलिमेंट, मिनिमम दो एलिमेंट की सेम इमेज आनी चाहिए, या दो से ज्यादा की भी सेम इमेज आ सकती है, ये ऐसे बन जाएगा। इसको नोट डाउन करो। फिर हम बढ़ते हैं ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ। वन वन इंजेक्टिव, मेनी वन, इसके बारे में जान लिया हमने। अब हम जानते हैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा या सर्जेक्टिव कब होगा। सिंपल सी बात समझो, अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो साफ साफ शब्दों में, आसान शब्दों में पढ़ते हैं, लिखेंगे अ फंक्शन f from a to b is called onto function, is called onto function, ठीक है। सो onto कब बोलेंगे, if and only if codomain of function f is equals to range of function, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज सेम हो जाए। डायग्राम से एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा सेट ए, ये सेट बी, ये फंक्शन एफ ऑपरेट किया गया। ये 1 2 3 यहाँ ए बी, 1 को मैंने ए से रिलेट कराया, 2 को मैंने ए से रिलेट कराया और 3 को क्या कर दिया, बी से रिलेट करा दिया। अब देखो यहाँ कोडोमेन में क्या क्या आ रहा था, ए और बी आ रहा था। कोडोमेन में क्या क्या आ रहा था, ए और बी आ रहा था। और रेंज में भी देखो क्या क्या आ रहा है, ए और बी आ रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अच्छा एक और चीज ध्यान से देखो, ये फंक्शन कहीं ना कहीं मेनी वन भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे सेम से जुड़े हुए हैं, या दो एक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है, तो ये मेनी वन का भी एग्जांपल हो सकता है और ये ऑन टू का भी एग्जांपल हो सकता है। और ये बात समझने, या सर्जेक्टिव फंक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, इसको नोट कर लो। चलो वन वन इंजेक्टिव के बारे में जान लिया, मेनी वन के बारे में जान लिया, ऑन टू सब्जेक्टिव के बारे में जान लिया। अब जानते हैं वन वन करेस्पॉन्डेंस, वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव। इन तीनों में से कुछ भी लिख के आता है, डेफिनेशन सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, सेम चीज शो करनी है, ठीक है। तो एग्जाम में बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है, आप तीनों को सेम कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या समझते हैं। कोई भी फंक्शन वन वन करेस्पॉन्डेंस या वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव कब होगा, अगर वो वन वन की भी प्रॉपर्टी शो करता हो और ऑन टू की भी प्रॉपर्टी शो करता हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे अ फंक्शन f from a to b is called bijective if and only if it is one one and on to both। मतलब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, अगर वो वन वन भी हो, साथ ही साथ क्या हो, ऑन टू भी हो। एग्जाम्पल समझो डायग्राम से, ठीक है। देखो मैं तुमको डायग्राम से एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डायग्राम से एग्जांपल आए, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ कई बार क्या होता है, सीधे फंक्शन देता है, उसको डिफाइन कर देता है फंक्शन f(x = समथिंग) और पूछता है कि ये वन वन कैसे है, ऑन टू कैसे है, ठीक है, या वन वन ऑन टू कैसे है, या मेनी वन कैसे है, सब पूछता है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम आज के लेक्चर में सिर्फ जो बेसिक डेफिनेशंस है टाइप्स ऑफ फंक्शन की, या ये कह सकते हो कि जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उस पे, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 ए बी और सी। अब क्या कह रहे हैं, वन वन होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज। तो हमने 1 को ए से रिलेट कराया, 2 बी से और 3 सी से। ऑन टू का मतलब कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उसका कोडोमेन और रेंज सेम होता है। यहाँ देखो भाई कोडोमेन में क्या क्या आ रहा था, ए बी और सी। रेंज का मतलब कि कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट जो डोमेन से अटैच हो। तो अब देखो कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन से अटैच हो रहे हैं, मतलब रेंज और कोडोमेन क्या है, सेम है। तो ये वन वन भी है और ये ऑन टू भी है, करेक्ट है। तो अगर ये वन वन ऑन टू बोथ है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, मतलब इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। यही इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है
टॉपिक यही रहता है, मतलब आपको फंक्शन डिफाइन कर देगा और बोलेगा कि शो दैट इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ये 4 मार्क्स में श्योर एंड सर्टेन एक क्वेश्चन आना है इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट और लास्ट जो फंक्शन है इनटू फंक्शन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा, लास्ट टाइप का फंक्शन है इनटू फंक्शन। देखो 1 था या इंजेक्टिव था, फिर मेनी वन था, फिर ऑन टू या सब्जेक्टिव था, फिर 1 करेस्पॉन्डेंस, 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव था, ठीक है। अब है इनटू फंक्शन। तो इनटू क्या होता है ना, ऑन टू से थोड़ा सा अपोजिट होता है। ऑन टू से क्या होता है, थोड़ा सा सॉरी, ऑन टू से थोड़ा सा अपोजिट या अलग होता है, ठीक है। ऑन टू में क्या था कि कोडोमेन के हर एलिमेंट अटैच कर रहे थे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कोडोमेन का एटलीस्ट एक एलिमेंट अटैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अ फंक्शन f from a to b is called into, एक फंक्शन f from a to b is called क्या, into if and only if, कब, at least one element of b is not image of any element in a, मतलब कि b में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट छूट जाए जो a में किसी का इमेज ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब ध्यान से समझो डायग्राम से। वन को हमने ए से कर दिया, 2 को भी हमने ए से कर दिया और 3 को हमने सी से कर दिया। अब देखो बी जो है वो क्या है, ये स्मॉल बी जो है वो सेट बी का तो एलिमेंट हो रहा है बट अटैच नहीं हो रहा है, मतलब कि एक एलिमेंट छूट गया, एक से ज्यादा भी छूट सकता है, इसलिए मैंने लिखा क्या, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग, देखो बेसिकली आज का लेक्चर बहुत स्मॉल इसलिए है क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन का बेसिक नॉलेज देना था। अब जब इस पे क्वेश्चन लगाएंगे वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद से मैं एक और चीज बता दूं, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जो क्वेश्चन बनता है वो स्टार्टिंग में भी बताया मैंने कि वो 4 से 6 मार्क्स का बनेगा, ठीक है, या 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बहुत ही क्या कहते हैं, एक्टिव नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा कम एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है। आप देखो पढ़ाया आपके लिए जा रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा क्या कहते हैं ये पबजी और ये जो आलतू फालतू टाइप के थर्ड क्लास के गेम हैं, ठीक है, इनको खेलना बहुत जरूरी है मेरा, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत गलत है, ठीक है। अभी आपकी एज पढ़ने की है तो आप पढ़ो, ये ज़्यादा बेटर है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। जो बच्चे अभी भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, मैं उनको बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कह लो, ऑर्डर कह लो या सजेशन कह लो, जो भी समझना चाहो तुम, ये तुमको समझना है कि आपको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास एक्चुअली आप इतने बिजी हो ना, ठीक है, कि आपके लिए पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है। और पेंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है कि कब तक क्या होगा। तुम एक बार को ये तो सोचो कि हो सकता है कि लेट सपोज कि ऐसे ही पढ़ाई चलती रहे, टीचर्स तो भाई रेगुलरली पढ़ा ही रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आ जाए कि चलो अब तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके बाद से फरवरी में मार्च में तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। उस टाइम जो सिचुएशन होगी ना, वो बहुत ही क्या कह सकता हूँ, एक वर्ड है भयावह, ठीक है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो वैसी सिचुएशन मत आने दो, अभी से पढ़ाई करो, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।